एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको कराऊंगी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस। तो ये है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की रिवीजन बैच सीरीज। इस सीरीज की प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाके पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स का रिविजन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, कोल्ड वॉर एरा एंड बायोपोलैरिटी के मैं 10 मिनट्स के अंदर रिविजन भी करा चुकी हूँ। सो यू कैन एक्सेस ऑल द स्टडी मटेरियल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। नोट्स चाहिए तो मैं पॉलिटिकल साइंस के किसी भी चैप्टर के तो दैट आर प्रोवाइडेड ऑन माई इंस्टाग्राम ID, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन नोट्स आर देयर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आर ऑल्सो देयर, सो यू कैन गो एंड टेक इट फ्रॉम इंस्टाग्राम। एंड येस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो है उसको जब आप चेक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं, मैंने आंसर्स पेस्ट करे, दैट विल हेल्प यू। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहले चैप्टर का नाम था, अब क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसमें जो टॉपिक एडेड टॉपिक है, देखो एडेड टॉपिक्स जो है जो PDF में गिवन है, CBSE से जो PDF आया उसके वाले जो एडेड टॉपिक्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनमें से एक को भी हम मिस नहीं करना है। तो यहाँ मैंने सारा लिख दिया है जो जो एडेड टॉपिक्स में से 1 मार्कर के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो वो आपको बाय हार्ट अपना लर्न करना है। कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज What are the main objectives of UN? ठीक है, तो what are the main objectives of UN में आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स लिखी हुई आएंगी इन A, B, C, D, और या फिर D ऑप्शन में लिखा होगा बोथ A and B। तो इस टाइप से आपको MCQ फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आएगा। तो एटलीस्ट 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UN आपको पता होनी चाहिए। तो what are the 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UN? तो फर्स्ट इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट को क्या है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको प्रिवेंट करना, यानी कि दो जो देश है आपस में नहीं लड़े, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उनकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। एंड सेकेंड इज टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स। कोऑपरेट करना सीखे हर एक जो स्टेट्स है, लाइक वी आर फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स होंगे, किसी सामने वाले को कोई प्रॉब्लम आती है, ही इज एब्सेंट, यू गिव देम देयर नोट्स, यू गिव देम देयर नोटबुक्स। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते, कई होते हैं जो कोऑपरेट करते हैं। तो हमारे जो UN है उसका काम क्या है कि जितनी भी मेंबर स्टेट्स है UN की, उनके बीच में कोऑपरेशन कराना। अगर कोई गलत बात कर रहा होता है, कोई बात नहीं मान रहा होता है, तो UN उस पर दबाव डाल के उसको वो बात मनवाती है। ठीक है, तो UN का काम है कि पीस मेंटेन करना एंड कोऑपरेशन बनाए रखना इन सारे मेंबर स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 एजेंसीज ऑफ UN। कोई भी 2 एजेंसीज ऑफ UN का नेम आपको डायरेक्टली लिखने को आ सकता है। तो एजेंसीज ऑफ UN की फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है। हर एक की IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनिसेफ मैंने आगे लिख दिया, दिस यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the composition of सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है UN की, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? तो बेसिकली द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। हमारी UN सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं। अब इसमें से 5 मेंबर ऐसे हैं जो परमानेंट होते हैं, यानी कि दे आर परमानेंट, दे आर हैविंग एक्सक्लूसिव पावर्स। एंड जो 10 है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, वो हर कुछ समय बाद इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो 10 नॉन परमानेंट एंड 5 परमानेंट, यही है कॉम्पोजिशन ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो कोई भी 2 फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो क्या वर्ल्ड बैंक का एक और नाम है, दैट इज IBRD एंड इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। तो मैंने आपको बता दिया। तो वर्ल्ड बैंक का जो दूसरा फुल नेम है, दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई थिंक इट्स इंटरनेशनल बैंक ऑन, यू विल टेल मी आगे का। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। अब इसके 2 फंक्शंस क्या है, इट वर्क्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू द मेंबर स्टेट्स। अगर किसी जो स्टेट है उसको लोन चाहिए, उसको ग्रांट चाहिए, तो वो वर्ल्ड बैंक से जाके लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन फॉर्म। तो यूनाइटेड नेशन कब फॉर्म हुआ था? तो यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो देखो लीग ऑफ नेशंस बनी थी एंड जो लीग ऑफ नेशन है वो अनसक्सेसफुल रही, World War II हुआ, तो इसलिए हमने क्या बनाई, UN बनाई। एंड सक्सेसफुली वी कैन से दैट UN वाज अ गुड थिंग, UN सक्सेसफुल रही है बिकॉज अभी हमारा World War III नहीं हुआ है। तो लीग ऑफ नेशन जो World War I के बाद बनी थी उसने अपना काम नहीं करा था, बट सो फार UN हैज सक्सीडेड इट्स मिशन। ठीक है, तो UN was formed as a successor of League of Nations in 1945. Next question, where are the headquarters of UN? तो UN was formed on, इसकी डेट भी और हेडक्वार्टर्स भी, तो इट was formed on 25 अक्टूबर 1945। ये आपको याद रखना है, 25 अक्टूबर 1945 को UN बनी थी एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क। ठीक है, ओके, तो यहाँ हमने 5 to 6 क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7,
नेम द परमानेंट मेंबर हु यूज द वीटो पावर फॉर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 122 टाइम्स रशिया यूज़ कर चुकी है। दिस इज़ आई थिंक जो मैंने बुक में से द बुक आई एम रेफरिंग उसमें यही डेटा था। आप जो रीसेंट है क्रोम पे भी चेक कर सकते हो, जो मैंने रीसेंट अभी चेक करा आपके एग्जाम से पहले, यू कैन इवन जस्ट गूगल इट, यू विल गेट द आंसर। तो मैंने जहाँ से सर्च करा है देयर वो 122 टाइम्स वॉज यूज बाय रशिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, एंड 4 टाइम्स बाय चाइना, सबसे कम बार चाइना ने करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैव गॉट वीटो पावर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5, 6, 4, 2, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अब तुम्हें पता है जो वीटो की पावर है वो किसे मिलती है, परमानेंट मेंबर्स को मिलती है। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स आते हैं। तो भैया ये क्वेश्चन लर्न करने का थोड़ी नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को घुमा फिरा के इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। एंड जब आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा होता है उस टाइम पे गाइस तुम लोग होते हो थोड़े से पैनिक तो होते हो ना। तो यही है, तुम्हें मैं अभी से प्रिपेयर करा रही हूँ विद ऑल दीज बंच ऑफ MCQs 1 मार्क क्वेश्चन, सो दैट तुम एग्जाम टाइम पे प्रिपेयर ना हो, तुम्हें क्वेश्चन की लैंग्वेज पता हो। हाँ दीदी ने इसको लैंग्वेज का क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है 5, ठीक है। तो MCQs जो है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, चाहे तुम्हें ये आते भी हो बट जो उनकी क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये एडेड टॉपिक्स में से मैंने दिया है आप लोगों को। तो यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO, ये आपके 3 एडेड टॉपिक्स है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको फुल ऑन लर्न करना है। एंड इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन 4 नवंबर 1946, ये आपका जो एडेड PDF है उसमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो इट्स फॉर चिल्ड्रंस, ओके, एस्टैब्लिश्ड इन 1946, डेट नहीं दी है, बस ईयर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ILO, ठीक है। तो ILO की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज वॉज एस्टैब्लिश ऑन October 19 एंड इसके जो हेडक्वार्टर्स है दैट्स इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये फुल आपको जो 1 मार्कर के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपने लॉन्ग आंसर के लिए यूनिसेफ ILO पढ़े हैं या नहीं पढ़े मुझे नहीं पता, बट 1 मार्कर में 99% ये क्वेश्चन आएंगे, ओके। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं 2 मार्क्स या जो आपके शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में से है वो 3 क्वेश्चन मैंने वहाँ बोर्ड पे लिख दिए, आंसर मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनेस्को, ये एडेड टॉपिक का क्वेश्चन है, आंसर मैं डाल दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिसेफ। अभी वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स आपको MCQ में आएंगे, बट डायरेक्ट लिखने को यूनिसेफ के ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं आपको बिकॉज एडेड टॉपिक में ये गिवन है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों ही आंसर तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ हमने MCQ कवर करे हैं, शॉर्ट आंसर्स कवर करे हैं, MCQ का क्वेश्चन पैटर्न हमने डिस्कस करा है, सो दैट आप लोग प्रिपेयर्ड रहो कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पॉलिटिकल साइंस डिवीजन बैच सीरीज को फॉलो करो। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले मेरी वीडियो से जाके आप लोग चैप्टर पढ़ो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला, आप क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट चेक करो और वहाँ पे चैप्टर पढ़ो। उसके बाद ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। अभी मैं MCQ शॉर्ट करा रही हूँ, फिर अब बाद में आप लोगों को लॉन्ग आंसर्स कराऊंगी एंड विद दैट यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड अब आपकी डेट शीट तो भाई आने ही वाली है, सो बी रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड एनी हेल्प यू नीड फ्रॉम मी आई एम देयर फॉर, यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर टाइम टेबल। तो डेफिनेटली आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स नाउ एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th एंड 12th, बट जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम टेबल आएगा, हाउ टू मैनेज ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। And just wait for that video. Now I'll meet you in the next video and don't forget to share this video with all your classmates and do subscribe to my channel अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। So let's meet in the next video. Bye bye and best of luck.